नमस्कार। एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है ये अमरकांत जी का है। अमरकांत जी एक ट्रक ड्राइवर हैं। यूपी के देवरिया के पास के रहने वाले हैं और ये घटना को बीते 10 साल हो चुका है। तो चलते हैं अमरकांत जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की हाईवे 33 के इस सफ़र पर। मेरा नाम अमरकांत है। मैं ट्रक चलाता हूँ। मेरे पास खुद का अपना एक छोटा ट्रक है और यही ट्रक मेरा आय का जरिया है। इसी से मेरा घर बार चलता है। मेरी शादी को लगभग 6 महीना बीत चुका था और मैं ज़्यादातर अपना घर से बाहर ही रहता था। मेरी पत्नी जो थी इसी बात पर नाराज़ थी कि आप तो घर में कभी होते ही नहीं हैं, आते हैं और फिर चले जाते हैं। यानी कि देखो, यही तो टाइम है काम करने का, पैसा कमाने का, और अब कुछ पैसा हमें जोड़ने दो। मैं अपने पत्नी को समझाता रहता था, लेकिन पत्नी मेरी बहुत गुस्से में रहती थी और वो पहली दिवाली नज़दीक आ रही थी। वो मुझसे बोल रही थी कि चलो मुझे शॉपिंग करा दो, कपड़े दिला दो। यानी हाँ हाँ, यानी कि पैसे ले लो और माँ के साथ में चली जाना। लेकिन वो मेरी बात सुन करके गुस्सा हो जाती थी कि आप कब चलोगे मेरे साथ में। नहीं, देखो अभी मेरे पास में टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारा काम करना है, पैसा कमाना है, अभी घर का भी काम कराना है। तो देखो मुझे काम करने दो और जो कुछ है माँ से बोलो, माँ सब कुछ तुम्हारे साथ में जाएगी, करेगी। लेकिन वो बोली कि देखो, दिवाली के दिन कहीं बाहर नहीं रहना है, घर पर आना है। आज मैंने ये जो दिवाली है ये हमारी पहली दिवाली है, आप मेरी बात को समझो। इस बात पर मेरी माँ भी बोली कि हाँ बेटा, देख तू तो बहुत दिनों से दिवाली पर घर पर रहता ही नहीं है, तेरे बिना त्यौहार अच्छा लगता नहीं है। बेटा इस बार तू दिवाली पर ज़रूर घर पर रहना। अब हम ट्रक चालकों के नसीब में होली दिवाली कहाँ रहती है। जहाँ का माल मिले हम वहाँ निकल पड़ते थे। हमारा हर त्यौहार तो रोड पर ही होता था। लेकिन अब माँ के प्रेशर, पत्नी का प्रेशर, मैं बोला ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि इस दिवाली को अपने घर पर ही रहूँगा। और आज दिवाली का दिन था। अब मैं अपने घर के लिए निकल पड़ा था। आज की जो लोडिंग हमने लेनी थी मैंने कैंसिल कर दिया था। यानी कि पहले अपने घर पे चलूँगा और फिर अगले दिन मैं देखूँगा कि मुझे कहाँ जाना है। अब मैं जब अपने घर की तरफ निकल रहा था तो रात का टाइम हो चुका था। कहा जाए तो मैं बहुत लेट हो चुका था। अब रात के करीब 9 साढ़े 9 का वक्त हो चुका था। अब मैं जिस पुलिया पर पहुंचने जा रहा था वहां से करीब आधा पौने घंटे का रास्ता आगे का था मेरा गांव का। मेरा ट्रक तो खाली ही था। अब मैं अपना तेज़ गति से ट्रक को दौड़ाए चले जा रहा था कि जल्दी से जल्दी अपने घर की ओर पहुँचे। और उस जो पुलिया थी उसके बारे में लोगों का कहना था कि उस पुलिया पर भूत प्रेत रहते हैं। वहाँ पहले कई एक्सीडेंट भी हुए थे और लोगों का कहना था कि जितने एक्सीडेंट हुए हैं वो भूत प्रेत ने ही कराए हैं। लेकिन मैं इस बात पर इत्फाक रखता नहीं था। मैंने कभी आज तक भूत प्रेत को कभी देखा नहीं था। बस सुना था किस्से कहानियों में लोगों के द्वारा कि भूत ने मुझे पकड़ लिया था, भूत मैं देखा हूँ। लेकिन मैं अपने नज़रों से कभी भूत को देखा नहीं था। तो मुझे इस चीज़ पर थोड़ा डाउट था और मैं अपना मस्ती में चलता हुआ जा रहा था। पुलिया बिल्कुल पास में आ चुकी थी। अब मेरे जहन में अपने घर के बारे में सब ख्यालात चल रहे थे। अपना मस्ती में मैं अपना ट्रक चलाए जा रहा था। पुलिया जब पास आया तो मैं वहाँ पर हमेशा स्पीड कम करता था कि पुलिया थोड़ी सी टेढ़ी थी।
अब मुझे लगता था कि जितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ था वो इस पुलिया को जो टेढ़ा था उसको लोग समझ नहीं पाते थे, और जब तक समझते थे तब तक काफ़ी देर हो जाती होगी, क्योंकि वो फुल स्पीड में गुजरते होंगे और अचानक पुलिया का जो टेढ़ा रोड था वो देख नहीं पाते होंगे। मुझे यही लगता था, और लोग बाग झूठ मूठ का भूत का अफवाह फैला रखे थे, और मैं अपना स्पीड कम करके चलने लगा था, पुलिया को क्रॉस करने की जा ही रहा था। और तभी मैं अपने ट्रक के अंदर में देखा, जो कंडक्टर साइड का सीट होता है, वहाँ पर एक काला सा आदमी, अब बहुत ही कुरूप चेहरे वाला, आंखें अंदर धसी धसी, अब मेरी तरफ देख रहा था। अब तो जैसे मेरे प्राण ही सूख गए उसको देख करके कि हे भगवान, ये कहाँ से मेरे ट्रक में आ गया। और मेरा तो एकदम ब्रेक लग गया। मैं उस पुलिया से नीचे लुढ़कने ही वाला था। मैं उसकी तरफ देखते हुए जा रहा था। अगर मैं ध्यान नहीं देता, ब्रेक नहीं लगाता, तो आज तो मेरा एक्सीडेंट बिल्कुल होना ही होना था इस भूत के वजह से। अब मैं ब्रेक लगा दिया था। अब मैं उसको देख करके अब डर के मारे कांप रहा था, और वो मेरी तरफ देखे जा रहा था, लेकिन उसका इतना चेहरा घिनौना था कि मेरा जो मन था ना, लग रहा था कि एकदम उल्टी हो जाएगा देख करके, और उसके तरफ देखने का मेरा इच्छा भी नहीं हो रही थी। एक तो मैं डरा हुआ था और उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। मैं अपने मन में भगवान भगवान का नाम ले रहा था कि हे प्रभु, इस भूत को मेरी गाड़ी से जल्दी से भगाओ। लेकिन वो भूत तो मुझे आवाज़ दे रहा था, करा तुम गाड़ी को नीचे गिराओ। वो बार बार अपनी भारी आवाज़ में मुझे आदेश दे रहा था और बोल रहा था तुम मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। लेकिन मैं उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। रोड बिल्कुल खाली थी, बिल्कुल सुन सपाटा पड़ा हुआ था, और मैं बिल्कुल डरा हुआ था। लोग बाग सही कह रहे थे कि इस जगह पर भूत प्रेत होते हैं, और भूत की वजह से ही गाड़ी एक्सीडेंट होती है। अब मुझे इस चीज़ का पता चल चुका था। अब मैं एकदम डरा हुआ भगवान का नाम अपने मन में ले रहा था, और भूत मुझे आदेश दे रहा था कि तुम गाड़ी के नीचे गिराओ। मैं भला अपना गाड़ी का क्यों नीचे गिराऊं? अपनी जान में क्यों दूं? अपना मन में सब मैं सोच रहा था, और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान जल्दी से इस भूत को हमारी गाड़ी से निकाल दो, इसको भगाओ। और मेरे पास में पीछे में कोई गाड़ी भी नज़र नहीं आ रही थी, ना आगे नज़र आ रही थी कि मैं किसी से मदद भी मांगूं। पूरा रोड अंधियारे से भरा हुआ था। बस लग रहा था कि मैं इकलौता ही इस रोड पर हूँ कि जो मैं अपना गाड़ी लेकर के यहाँ खड़ा हूँ इस पुलिया पर। मुझे ऐसा ही लग रहा था। अब भूत जो था वो बिल्कुल गुस्से में आ चुका था। वो प्रेत, उसको मैं प्रेत ही बोलूँगा कि जैसा उसका रूप था, सुनने में प्रेत ही बोला जाता है, लोग बाग कहते हैं। और मुझ पर बहुत गुस्सा हो चुका था। वो मेरे ट्रक के अंदर में उछल कूद करने लगा था, और अपना लंबा हाथ बढ़ा करके मेरी तरफ मेरी गर्दन को पकड़ने वाला था। लेकिन अचानक अपना हाथ वो पीछे खींच दिया। अब फिर वो जोर से चिल्लाया था कि तू अपना ट्रक नीचे कर रहा है, नीचे गिरा रहा है कि मैं तुझे यहीं मार दूं। लेकिन मैं उसकी बात को बिल्कुल सुन भी नहीं रहा था। मैं अपना भगवान को प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे बजरंगबली हमारी रक्षा करो। मैं बजरंगबली का पूजा करता था। मुझे अपने बजरंगबली पर बहुत अभिमान था। मैं मानता था उनको, और मुझे विश्वास था बहुत कि वो मेरी ज़रूर रक्षा करेंगे, प्रभु मेरा ज़रूर रक्षा करेंगे। और भूत मुझे आदेश दे कर के अब बहुत गुस्सा में आ चुका था। एक बार तो मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था, लंबा हाथ, लेकिन पता नहीं क्यों अपना हाथ पीछे खींच लिया था। और तभी मेरा ध्यान अपनी गाड़ी की चाबी पर वो बजरंगबली की मूर्ति जो छल्ला था उस पर गया। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि सारा शक्ति बजरंगबली का है,
उन्होंने इस भूत को अभी तक रोका हुआ है, नहीं तो ये भूत कभी को मेरे को मार दिया होता और ये मेरे गाड़ी को नीचे गिरा दिया होता। अब ये मुझसे ये काम करवाना चाह रहा है आदेश दे करके, लेकिन मैं भला अपना गाड़ी का क्यों नुकसान करूं और अपनी जान मैं क्यों दूं भूत के कहने पर। और भूत वो अब गुस्से में फिर दोबारा आ चुका था। अब फिर वो अपना लंबा हाथ बढ़ाया था मेरी साइड में, लेकिन फिर वो खींच लिया था। और तब तक पीछे में मुझे गाड़ियों का हॉर्न सुनाई पड़ने लगा था। 3-4 गाड़ियाँ मेरे ट्रक के पीछे आकर के खड़ी हो गई थी और लगातार हॉर्न और हेडलाइट का डीपर मारे जा रही थी। अब इतनी कुछ होते हुए भी भूत काफ़ी देर तक मेरे ट्रक के अंदर में मौजूद था। और जब हॉर्न बहुत तेज होने लगा था लोग बाग का, तब जाकर के भूत वो मेरे ट्रक से गायब हुआ था। मैं बजरंग बली का नाम लेता हुआ, ट्रक तो मेरा स्टार्ट ही था, अब मैं धीरे धीरे अपना पुलिया को पार करने लगा था। जब मैं पुलिया पार कर लिया सुरक्षित, तब मेरी जान में जान आई थी। और फिर तो मैंने अपना सबसे टॉप गियर डाल करके गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया था। मैं अपने घर पहुंच चुका था, लेकिन जब पहुंचा था तो बहुत रात हो चुकी थी। लोग बाग दिवाली कभी के मना करके अपने घर में आराम कर रहे थे और मैं जब पहुंचा था तो सब सोए हुए थे। मैं दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। मुझे देख के बोली, आ गया बेटा, चलो अच्छा हुआ, मैं तो सोची थी कि तू आज आ ही नहीं पाएगा। मैंने कहा नहीं माँ, मैं बिल्कुल आता, आपसे मैं वादा किया था तो मैं कैसे भूल जाता। मैं ज़रूर पहुंच गया। ये लो बेटा, इतनी रात को कहाँ था, तेरे को तो जल्दी आना चाहिए था, बहुरिया भी सो गई है। यानी कोई बात नहीं माँ। और इसके बाद में मैं सारा कहानी किस्सा जो रास्ते में घटा था अपनी माँ को बताया। वो घटना सुनकर के माँ बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी। बोली, बेटा वो तो बजरंग बली थे तेरे साथ में, तो तेरे जान बच गया, नहीं तो पता नहीं तेरे साथ में क्या होता बेटा। चलो शुक्र है तू सही सलामत घर पहुंच गया है। जा बहुरिया का दरवाज़ा खटखटा और उसको जगा अब तू। और फिर मैं अपनी पत्नी का रूम का दरवाज़ा खटखटाने लगा था। तो दोस्तों, ये थी अमरकांत जी की कहानी। और आपके पास भी इस तरह का कोई अपनी घटना है, कोई कहानी है, कोई स्टोरी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ डली हुई हैं। सुन करके देख करके बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो देर किस बात की है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।